तो आप में से कई लोग ये iPhone 16 Pro खरीदना चाहते होंगे जो कि 1,20,000 में लॉन्च हुआ था अभी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में 70,000 की कीमत में सारे ऑफर लगा करके मिल रहा है। तो क्या वाकई में खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 1 साल से लगभग मैंने इसको यूज कर लिया भाई। डे 1 में मैंने इसको खरीदा था, तो कहीं ना कहीं मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले ना प्राइसिंग डिटेल्स मैंने जो आपको बताया, तो देखो 75,000 में ये आपको नॉर्मली मिलेगा, बट हाँ कार्ड डिस्काउंट लगा करके अंडर 70,000 में मिलेगा। अब बात अलग है कि भाई 2-4 मिनट के बाद हो सकता है प्राइसिंग बढ़ जाए, लेकिन एक चीज जो कि आपको बहुत ध्यान में रखना है, इसमें बेस मॉडल 128 जीबी मिलता है। अब जब फर्स्ट टाइम आप बूट करोगे ना, तो 106 जीबी के आसपास का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और उसमें भी कुछ कुछ ऐप्स इनके हैं जिसको आप यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उसको ऑफलोड कर देना, मतलब हटा देना भाई। तो 110 जीबी का स्पेस आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आपको यह देखना है कि पुराना जो आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा उससे जो डेटा आप कॉपी करके लाओगे, या फिर क्या इसको आप लंबे टाइम तक यूज करोगे, तो 110 जीबी का डेटा एनफ है। तो मेरा आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। अगर आप मेरी बात करो तो मैं तो बहुत ज़्यादा डेटा को यूज़ करता हूँ भाई। मैं इस तरीके का SSD खरीद के रखा हूँ, और ये 500 जीबी का है, एक तो मेरे पास 2 TB का है। तो कई सारे वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद तो मैं ऐसे भी मैक में एयर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे लिए ये वैलिड नहीं है, बट आपको देखना है, क्योंकि हो सकता है कि आप 2-3 साल के लिए यूज़ करने के लिए खरीदना चाहते होंगे। तो ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नहीं समझोगे तो हो सकता है कि 128 जीबी खरीद करके आपको लगेगा कि भाई 70,000 वेस्ट चले गए मेरे। तो उसके बाद फिर क्या होगा कि इस तरीके का आपको SSD ये सब खरीदना होगा। हालांकि मैं टैग कर दूंगा, देख लेना वीडियो के बाद में, बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका हायर वाला वेरिएंट लगभग 10,000 के आसपास आपको महंगा मिलेगा। एंड उस केस में ना फिर कई लोग बोलेंगे कि iPhone 16 Pro Max खरीद लेते हैं। तो Pro Max का क्या सीन है ना, थोड़ा साइज बड़ा है, आपको ना बेटर हीट मैनेजमेंट मिलेगा, और साथ में वहां पर ना बैटरी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि बैटरी वाले डिपार्टमेंट में हम आएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। अब चलो ना डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो भाई देखो, लुक्स बहुत अच्छे हैं, प्रीमियम है, सब कुछ बेस्ट है। बट 1 साल की यूज करने के बाद ये जो टाइटेनियम कलर है ना, कहीं कहीं मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ हल्का फुल्का, मतलब छोटा छोटा स्पॉट्स आया है। बट फिर भी मैं इसको आज तक बेयरली यूज नहीं किया हूँ, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे बैक से हो। हर समय मैं कुछ इस तरीके का जो बैक कवर होता है, एक तो मैं यूज किया था जो कि येलो हो गया है, मतलब नॉर्मल 200 रुपए वाला था, और ये वाला जो थोड़ा सा महंगा था, इसको भी मैंने अमेजोन से साथ खरीदा था। तो ये अभी भी चल रहा है, थोड़े मोड़े स्क्रैच आए हैं, थोड़ा सा ये हार्ड केस है पीछे की तरफ। एंड फ्रंट में डिस्प्ले में अभी भी कोई स्क्रैचेस नहीं है, क्योंकि डे 1 से मैंने इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा के रखा है भाई। और सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एप्पल कितना भी बोल दे कि सिरेमिक सील्ड यूज कर रहे हैं, 50% हायर स्क्रैच रेजिस्टेंस ये सब मिलेगा, बट भाई मुझे ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेफ रखना होगा डिवाइस को। और मैंने तो देखा है कई लोग ना यहाँ पर जो कैमरा लेंस होता है उस पर भी जो प्रोटेक्शन होता है वो सब लगा के रखते हैं। तो वो आप देख लेना, वो आपके ऊपर है भाई। बाकी इसके अंदर ना IP रेटिंग ये सब आपको मिल जाती है, तो पानी ये सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं इसको यूज भी किया हूँ कई बार, बट यार डर हमेशा रहता है, पानी चला गया खराब हो जाएगा तो वारंटी नहीं मिलेगा। तो ये सारा चीज है, मतलब एक तरीके से प्रीमियम फीचर्स तो आपको मिल रहे हैं भाई। क्योंकि इसका अगर आप वेट देखते हो ना, लगभग 200 ग्राम है, 6.3 इंच के फॉर्म फैक्टर के साथ आ रहा है, तो बहुत सॉलिड फील होता है। जब आप इन हैंड फील करोगे ना, तो ही इस चीज को फील कर पाओगे भाई। और इस साल वाला जो प्रो मैक्स इस वाला जो सीरीज आया है, उसमें तो एल्यूमिनियम बिल्ड यूज किया गया है। अब बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर ना Type-C to Type-C का केबल मिल जाता है, एडाप्टर तो देते नहीं है ये लोग, तो आपको वो चीज बाहर से खरीदना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, या फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी खरीद सकते हो। मैं सैमसंग का जो 25 वॉट का चार्जर है उसका यूज करता हूं। एंड उसके हिसाब से मैं यहां पर आपको इतना बोल सकता हूं कि इनिशियल जो 50% होता है ना, बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। बट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे 75% तक सॉर्टेड रहता है, बट आगे के जो परसेंटेज होते हैं ना, वो थोड़े धीरे चार्ज होते हैं। एंड मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर आपने एक बार इसको चार्ज कर लिया ना, तो लगभग 1 दिन का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जितना देर मैंने इसको यूज किया ना, कई बार मैंने देखा है कि 8 घंटे के ऊपर का भी स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है। कई बार मैं ज्यादा यूज करता हूं, थोड़ा मोड़ा गेमिंग ये सब कर लिया, तो 6 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल इतना बोल सकता हूं कि मिक्स यूजर्स में आप मान सकते हो कि 1 दिन का बैकअप आपको मिल जाएगा। और एक बार ना मैं आपको अपना बैटरी स्टैट्स भी दिखा देता हूं, सेटिंग पे ले जाकर के आपको मैं बैटरी और हेल्थ में दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल दिख रहा है, 94% यहां पर से कैपेसिटी दिखा रहा है, और लगभग 300 टाइम्स इसका साइकिल काउंट आपको दिख रहा होगा भाई। और बाकी फर्स्ट यूज तो ऑब्वियसली सितंबर 2024 में मैंने किया था, जब फर्स्ट टाइम इसको मैंने परचेस किया था। तो अभी भी बैटरी बैकअप बहुत सही है, 1 साल मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। ज्यादातर तो मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ, फोन में बात करने के लिए या कंटेंट क्रिएट करने के लिए, या मेरा जो भी पर्सनल डेटा है वो इसी के अंदर रहता है, तो इसी तरीके से मैं यूज करता हूँ। तो अगर आप भी यूज कर रहे हो मिक्स यूजर्स में, आपका 1 दिन का बैकअप मिल जाना चाहिए भाई। बट यहीं पर से अगर आपने iPhone 16 Pro Max को देखा होगा या खरीदने का सोच रहे हो ना, तो वो तो आपको आराम से 1 दिन का बैकअप दे देता है भाई। मेरे बहुत सारे फ्रेंड यूज करते हैं, मुझे तो फर्स्ट
सेल में नहीं मिला था भाई, डिमांड ही कुछ इस लेवल पे था, तो मैंने नहीं खरीद पाया था, ऑल्दो मैंने बुक किया था। बट फिर भी यार, अगर आप iPhone 16 Pro Max खरीदोगे ना तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी मिल जाएगी। लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ी बैटरी वाला आईफोन था, तो वो चीज है। बट वही है कि फॉर्म फैक्टर अलग लेवल पे है, पैसे उसके लिए अलग लगाने पड़ेंगे, तो वो सब चीज आप देख लेना। बट मेरा काम है बताना ताकि आप समझ जाओ। अब कैमरा कैप्चर जो बटन है इसके बारे में आपने अभी तक सुन ही लिया होगा, कोई यूज का नहीं है। ऑनेस्टली ज्यादा तो यूज नहीं आता है, बट जब भी मैं पॉकेट के अंदर रखता हूँ ना, निकालता हूँ, तो यहीं पे मेरे अंगूठे जाते हैं, जो थंब होता है, तो डायरेक्टली मैं यहीं पर क्लिक करके कई बार मैंने फोटोज ये सब क्लिक किए हैं, वीडियोज ये सब ऑन द गो में रिकॉर्ड किया है, तो कभी कभी तो यूज आता है। बट जैसे ऐसे स्क्रॉल ये सब करने वाला जो फीचर है ना, वो सब तो मैंने आज तक यूज किया ही नहीं है, क्योंकि स्क्रीन में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे यूज करना। अब देखो, इस फोन को ना कई लोग यूज करना चाहेंगे एज अ व्लॉगिंग कैमरा। भाई वीडियो की क्वालिटी एक नंबर निकल के आती है। मतलब अगर आप वीडियोग्राफी के हिसाब से खरीदना चाहते हैं ना फोन, तो मतलब मैं ना इसको ज्यादा कुछ बोलूंगा ही नहीं, आप डायरेक्ट जाओ खरीद लो इसको, मैं इतना बोल सकता हूँ। मेरे कई सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अभी भी आप जा करके चेक करोगे। एक कार का वीडियो मैंने शूट किया था, मेरा कैमरा थोड़ा अच्छे से चल नहीं रहा था, तो मैं इसी का यूज करके भाई पूरा वीडियो शूट किया हूं। तो मतलब मैं इतना बोल सकता हूं कि कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि हाँ, यहाँ पर ऑडियो मिक्स फीचर है जिसका यूज करके आप थोड़ा सा और अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट देखो, मैं इस तरीके का जो वायरलेस माइक होता है ना, सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करके यूज करना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि ऑडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो वो यही वाला माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, क्वालिटी आप सुन ही सकते हो। बट फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप एक अलग से परचेस कर लेना, लिंक मैं टैग कर दूंगा। और ये है बैक कैमरा का वीडियो सैंपल फुटेज, 4K 120 FPS पे मैं शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ना अलग अलग तरीके का फ्रेम रेट दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर किस तरीके का वीडियो शूट हो पा रहा है, उसका क्लैरिटी का अंदाज़ा भी आपको मिल रहा होगा। 2x पे भी हम जा सकते हैं यहाँ पर से, एंड दिस इज 1x का फुटेज। रिकॉर्ड करोगे फ्रंट कैमरा से तो 4K 60 FPS तक आप जा करके शूट कर सकते हैं। और ये वही वाला सैंपल है, ताकि आपको आइडिया लगे कि 4K 60 FPS पे कितना ज़्यादा डिटेल्स निकल के आता है। सेम टाइम पे जो मेमोरी है वो तो आपका ज़्यादा यूज़ होगा, बट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का क्लैरिटी निकल के आता है। नेक्स्ट इसके कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, 48, 48 एंड 12 मेगापिक्सल, और बाकी यहाँ पर से टेलीफोटो लेंस भी मिल जाता है, 5x ये सब के भी जूम के फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर फ्रंट के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। और जो भी फोटोज मैंने क्लिक किया मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं काफी रॉ सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई फोटो बहुत पंची हो गया है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, बहुत रॉ सा एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आपको ना पंची वाली फीलिंग चाहिए होती है ना, तो भाई मुझे लगता है थोड़ा सा आपको ना अलग से एडिट करना पड़ेगा, वो एक पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे जो एंड्रॉइड वाले फोन्स है, खासकर वीवो के फोन्स हो जाते हैं, और जो कैमरा वाले फोन्स होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली क्लिक करो आप शेयर कर सकते हो, तो वो वाला चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभी भी थोड़ा एडिट करना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से मिलाना पड़ता है, आप समझ रहे हो ना। और वीडियो के हिसाब से देखा जाए 4K 120 FPS का ऑप्शन हमें मिल जाता है, बट अगर आप उसका यूज करोगे तो 128 GB तो ऐसे फील हो जाएगा भाई। तो मैं तो 4K 30 FPS पे ज्यादातर वीडियोस को शूट करता हूँ। एंड देखो, मैं अपने हिसाब से आपको बताऊं ना, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं इसका कितना यूज किया हूं वीडियो में मुझे खुद नहीं पता है भाई, नेक्स्ट लेवल का है, सिंपली मैं इतना ही बोल सकता हूं। तो वीडियोग्राफी के हिसाब से एकदम सॉर्टेड है भाई, एकदम मैं आपको यही बोल सकता हूं। वैसे एक चीज जो मैंने फील किया है, जैसे मैं इसके अंदर जियो का सिम कार्ड यूज करता हूं, फिजिकल वाला, ई सिम का भी सपोर्ट इसमें मिलता है, बट मैं उसका यूज नहीं किया हूं तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। बट एक चीज मैंने फील किया है कि नेटवर्क रिसेप्शन थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू एंड्रॉइड में, अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हो सेम लोकेशन पे। और मैंने ये चीज ना और भी आईफोन्स में देखा है, तो सेम चीज यहाँ पर भी हमें मिला है। और अगर आप गेमिंग ये सब करते हैं तो एक्सपीरियंस तो टॉप नॉच मिलेगा, बट सेम टाइम पे हीट भी होता है, तो वो सारे पॉइंट है। और अगर आप बाहर जा रहे हो, जीपीएस ये सब यूज कर रहे हो, 5G का नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो वहां पर भी आपको हीटिंग देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज है, ऐसा नहीं है कि भाई ये फोन हीट नहीं होता है। कोई भी अगर आप आईफोन खरीदना चाहोगे ना, जिसमें आपको एकदम एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का मिल रहा है, तो सेम टाइम पे थोड़ी मोड़ी हीटिंग भी आपको फील होगी। साथ में कई सारे एंड्रॉइड फोन्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो उनमें भी थोड़े मोड़े हीटिंग आपने देखा होगा, तो ऐसा यहाँ पर भी आपको मिलेगा भाई। और यहीं पर अगर आप iPhone 16 Pro Max देखते हैं ना, तो वहां पर ना थोड़े बेटर हीट मैनेजमेंट आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बड़ा फॉर्म फैक्टर है, बट वो भी डिवाइस हीट होता है। अब डिस्प्ले यहाँ पर ना एक नंबर आपको मिल जाता है, बेजल्स आप देखो एकदम ना के बराबर आपको मिलता है भाई। और हाँ, यहाँ पर टेक्निकल फीचर्स पहले आप देख लो, मतलब मैं सिंपली बोलूं ना, ऑसम है। मेरे पास और भी फोन्स है जिसमें 6.6 इंचेस 6.7 इंचेस के डिस्प्ले है, बट पता नहीं क्यों मुझे यही वाला डिस्प्ले ज्यादा पसंद आता है। ऑल्दो छोटा है बट ज्यादा अच्छा फील कराता है। एंड हो भी सकता है क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल का आपको मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि ईयरबड के बिना भी मैं वीडियोस देख रहा हूँ, सॉन्ग सुन रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि ऑडियो की क्वालिटी एक नंबर आपको मिल जाती है यहाँ पर से। अब जो दूसरा चीज और अच्छा मुझे लगा है ना,
वो ये है कि इसका हैप्टिक्स बहुत तगड़ा है भाई। अगर आप कहीं पर भी शोर शराबे वाले एरिया में भी हो ना, तो इसमें अगर किसी ने कॉल किया ना, तो वाइब्रेशन का फीडबैक कुछ इस लेवल का है कि आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा, आपका कॉल मिस नहीं होने वाला है। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लास्ट ईयर जब ये लॉन्च हुआ था तो एप्पल इंटेलिजेंस की बहुत बातें की गई थी, बट ऑनेस्टली मैंने अभी तक इसको यूज किया है, कहीं कहीं बस रीराइट ये सब कराना रहता है, या फिर अगर थोड़ा टेक्स्ट वेक्स्ट चेंज करना रहता है ना, तो ही मैं यूज करता हूं। बाकी यार इरेज ये सब तो बहुत गंदे तरीके का अभी भी होता है, तो मैं उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर पाता हूं। अभी भी एंड्रॉइड फोन में ना अच्छे इरेज वाले फीचर आते हैं, साथ में जो सर्कल टू सर्च ये सब के फीचर है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट सेम टाइम पे सीरी का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर काफी अच्छा है, आप बात करके बहुत कुछ मतलब करा सकते हैं। तो एक तरीके से ये मिक्स्ड है। मैं इतना नहीं बोलूंगा कि भाई एआई के फीचर्स और ऑब्वियसली होने चाहिए थे भाई, जितने पैसे आप दे रहे हो, और इस मामले में ना मुझे एंड्रॉइड अभी भी अच्छा लगता है भाई। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो देखो आईफोन 16 प्रो आपको बिग बिलियन डे सेल में 70,000 की कीमत में मिल जा रहा है विद कार्ड डिस्काउंट। तो अगर आपको मिलता है, बजट है, तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा भाई खरीद लो, क्योंकि एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। बट थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो सकता है कि इसकी प्राइसिंग बढ़ा दी जाए, या फिर अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा तो क्या 75 to 80,000 में ये वैल्यू फॉर मनी है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको ना कंटेंट क्रिएट करना है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका चाहिए, तो फिर आप इसको 100% कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आईफोन 17 को देख रहे हैं, ऑल्दो वो एकदम लेटेस्ट आईफोन है, वहां पर भी आप बहुत सारे अपग्रेड हो चुके हैं, बैटरी ये सब भी आपको अच्छा मिल जाएगा, एंड फॉर्म फैक्टर 6.3 इंचेस का ही है, तो कहीं ना कहीं वो फोन भी काफी सही है। बट यार प्रो का अगर आपको चाहिए था टैग, तो भाई उस लेवल पे भी आपको सोचना पड़ेगा, और अगर आपको 80,000 के नीचे मिल जा रहा है तो देख सकते हैं। बट वही है कि 128 GB का वेरिएंट मिलेगा, जो कि अगर आपके लिए पेन पॉइंट है तो फिर आपको रीथिंक करना चाहिए उसके लिए। अदरवाइज इस तरीके का जो SSD ये सब होता है, उसको भी आप डायरेक्टली बाय कर लेना, देख लेना, मैं टैग कर दूंगा। बट दो चीज आपको मैं बोलूंगा कि अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो आईफोन 16 भी अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, वो भी अच्छा डील है भाई, आप खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट और हायर है, तो आई विल सजेस्ट कि 16 प्रो मैक्स की तरफ देख लेना। ऑब्वियसली उसमें ज्यादा बड़ी डिस्प्ले, अच्छी बैटरी आपको मिल जाएगी, बट वही है कि फॉर्म फैक्टर भी उसका बड़ा है, तो आपके हाथ बड़े होने चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिकली आपको सब कुछ बता दिया है। बाकी कमेंट करके बताओ कि आप ये फोन खरीदोगे या फिर एंड्रॉइड फोन खरीदने वाले हैं। नाम प्लीज पोस्ट करना, कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।